भी वापस होगी। ये आश्वासन ऊर्जा मंत्री बिजली मंत्री ए.के. शर्मा ने संघर्ष समिति के लोगों को दिया है। क्या कहा ऊर्जा मंत्री ने, सुनिए। मैं एक बार फिर विद्युत कर्मचारियों के संगठनों का, विशेष रूप से संघर्ष समिति का यह आंदोलन खत्म करने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि अपने कर्मचारी मित्रों को तुरंत निर्देशित करें कि अपने अपने काम पर वो वापस लौटें और विशेष रूप से जिन जगहों पे विद्युत आपूर्ति बाधित है उन जगहों पे जाकर के, चाहे फीडर हो, चाहे सब स्टेशन हो या अन्य कोई संस्थान हो, उन जगहों का तुरंत वो नियंत्रण ले लें और तुरंत जनता की सेवा में लग जाएं। मैं एक बार फिर से संघर्ष समिति के पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। क्या आश्वासन दिया गया? विद्युत संघर्ष समिति ने हमारे साथ पिछले कई महीनों में कई राउंड बातचीत किया है। उन बातचीत में कुछ बातें लिखी पढ़ी गई हैं, कुछ बातें लिखी नहीं भी गई हैं, लेकिन उनकी भावनाएं हैं, उनकी मांगे हैं। उन सभी बातों पे हम लोग वार्ता करके उनको सार्थक परिणाम की हद तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। साथ ही वर्तमान आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में जो कार्रवाइयां हुई हैं उन्हें भी वापस लेने का इनका निवेदन था, इनकी प्रार्थना थी। इस पर ध्यान रखते हुए मैंने यूपीपीसीएल के चेयरमैन को निर्देश दिया है कि उन कार्रवाइयों को भी वापस लिया जाए। हैदराबाद से हमारे साथ संवाददाता हिमांशु शर्मा और गोरखपुर से हमारे साथ संवाददाता दीपक श्रीवास्तव लाइव कनेक्ट है। दोनों औद्योगिक शहर भी है, बड़ी आबादी वाले शहर हैं और यहाँ के लोग लगातार परेशान हो रहे थे। अब क्या स्थिति है ये जानने की कोशिश करते हैं। हिमांशु, अब क्या वहां पर बिजली की सप्लाई दुरुस्त हो पाई है? लोग जो परेशान थे, क्या उससे राहत मिली है? बिल्कुल, देखिए, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो काफी जो लोग हैं वो सफर कर रहे थे। खासतौर पर औद्योगिक हब कहा जाता है नोएडा, गाजियाबाद को, तो यहाँ पर लोगों को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ रहा था। जो विद्युत कर्मचारी थे वो स्ट्राइक पर थे। कहीं भी कोई फॉल्ट हो रहा था तो कर्मचारी वहां नहीं पहुंच रहे थे। उसकी वजह से जो लोग थे वो परेशान थे। लगातार अधिकारियों को फोन किए जा रहे थे लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा था। लेकिन आज जो वार्ता हुई उसके बाद जो सकारात्मक तरीके से, जिस तरह से ये पूरा जो चेयरमैन समिति के जो अध्यक्ष है एम देवराज, उन्होंने समिति से कहा है कि अपनी जो हड़ताल है वो वापस ली जाती है और सकारात्मक तरीके से सरकार के साथ बातचीत हुई है। और ए.के. शर्मा जो ऊर्जा मंत्री हैं उन्होंने भी सकारात्मक तरीके से कर्मचारियों से जो उनकी मांगे हैं उनको मानने के लिए आश्वस्त किया है। और साथ ही जिनके ऊपर कार्रवाई हुई है, खासतौर पर एस्मा तक की कार्रवाई इसमें की गई थी, उन सभी को विधिवत तरीके से वापस लेने की जो बात है सरकार द्वारा कही गई है। तब जाकर जो ये लगातार स्ट्राइक चल रही थी विद्युत कर्मचारियों की, उसको वापस लिया गया है। क्योंकि 72 घंटे तक का समय दिया गया था। विद्युत कर्मचारियों ने 72 घंटे की स्ट्राइक रखी थी लेकिन वो 54 घंटे के अंदर ही खत्म हो गई है। तो अब जाकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो ज्यादातर जो शहर है या फिर हम औद्योगिक क्षेत्र की बात करें, सभी जगह पर जो विद्युत आपूर्ति है वो पहले की तरह सुचारू रूप से जारी कर दी गई है। सभी कर्मचारी अपने अपने स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। जी दीपक, ये माना जा रहा था कि गोरखपुर में उद्योग जगत को 300 करोड़ से ज्यादा का नुकसान इस बिजली बाधित होने की वजह से झेलना पड़ा है। वो हम देख सकते हैं कि आप शायद कर्मचारियों के साथ ही हैं। क्या रुख उनका? धन्यवाद संचालक महोदय। देखिए, अब 65 घंटे के इंतजार के बाद से जो हड़ताल थी वो अब खत्म हो गई है। तमाम जो कर्मचारी बैठे हुए थे, अब आधिकारिक रूप से इनकी जो हड़ताल है वो इन्होंने अब यहाँ पे समाप्त कर दी है। एक तरीके से इनका मानना है कि इनकी जीत हुई है, क्योंकि ऊर्जा मंत्री ने जो मांगे मानने का आश्वासन दिया है उसी से मान रहे हैं कि इनका पूरा जीत हुआ है। 65 घंटा इंतजार आप लोगों को करना पड़ा, परेशान जनता भी हुई, लेकिन अब कितनी बड़ी जीत मान रही है? ये जीत नहीं बल्कि ये कहिए कि हमारे कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है कि हम कम से कम समय में जनता की जो असुविधा हो रही थी, हमारी असली परीक्षा अब शुरू हुई है कि हम न्यूनतम समय में जनता की सारी परेशानियां दूर कर दें। आगे थी आपकी 15 सूत्री, क्या उसमें ठोस आश्वासन मिला है या फिर? ये हमारे माननीय संयोजक महोदय बताएंगे। अभी वो प्रेस वार्ता कर रहे हैं, आपके सामने प्रेस वार्ता करेंगे। सही बताइए, जो आप लोगों ने जिन मुद्दों को लेकर के हड़ताल किया था, आश्वासन आपकी जो कमेटी है संघर्ष समिति उसके लोगों को उन्होंने दिया है, अब किस तरह से आगे की रणनीति होगी, क्या करेंगे? पुरानी व्यवस्था दुरुस्त होने में और कितना वक्त लग सकता है? माननीय चेयरमैन, माननीय ऊर्जा मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख्य सलाहकार के लिखित दस्तावेज से वो स्वीकृत किया जा चुका है और संघर्ष समिति
ने अपने धरने को वापस करने का ऐलान भी कर लिया है और हम सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं ताकि ये जो हमारी मांग सुनी गई इसको और पहले सुनी गई हो। अब व्यवस्था एक तरीके से पटरी से उतर गई थी, तमाम जगहों पे फीडर बंद हो गए थे, ट्रांसफार्मर काम नहीं कर रहे थे। कितना जल्दी आप लोग उसको सही लाने की कोशिश करेंगे? उम्मीद करते हैं सर कि हम अंधेरा होने से पहले सभी के घरों में अपनी लाइन चालू कर देंगे। प्रदेश में ये स्थिति बनने वाली है क्योंकि जो दिक्कत थी जनता अभी तक काफी झेल चुकी है। अब कितना इंतजार करना पड़ेगा? आप ये समझिए जो कर्मचारी अगर 65 घंटे के हड़ताल में इस सरकार को अगर अपनी बात मनवा सकते हैं तो हमको 5 घंटे में हम पूरे प्रदेश की लाइन अपने साथियों के द्वारा चालू करवा देंगे। ये हमारा विश्वास है अपने लोगों से कि हम अगले 5-6 घंटों के अंदर पूरे प्रदेश में जहां भी लाइन नहीं हम लाइन चालू करवा देंगे। 5 घंटे में पूरा जो व्यवस्था है उसको सही करने का आश्वासन यहाँ पे दिया जा रहा है। लोग जो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं वो अब पूरी तरह से अगर कहें तो खुश नजर आ रहे हैं। संघर्ष समिति के लोग खुश नजर आ रहे हैं। इनका सीधे तौर पे मानना है कि अब तक जो हड़ताल रही है, जो बातचीत हुई ऊर्जा मंत्री से, उससे ये लोग आश्वस्त हैं और जल्द ही जो आश्वासन दिया गया है उस पर ये अमल करेंगे। साथ ही आज से और अभी से यहाँ से निकलेंगे तो जो कार्रवाई है बहाल करने की वो शुरू कर देंगे। कितना जल्दी बहाल हो जाएगा सर? अभी जैसे हम लोग तकनीकी आदमी हैं, अभी जैसे ही सारे फील्ड में लेंगे 1 घंटे के अंदर पूरे यूपी की बिजली व्यवस्था सुचारू रूप से चालू। चलिए, दावा किया जा रहा है कि 1 घंटे का वक्त लगेगा। हिमांशु, गाजियाबाद में कितना नुकसान झेलना पड़ा उद्योग जगत को, आम लोगों को, और वहां कितना वक्त बताया जा रहा है कि फिर से व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी? देखिए, अगर गाजियाबाद की बात करें तो जो गाजियाबाद के जो खासतौर पर उद्योग जगत की बात करें तो उनका कहना है तकरीबन 150 करोड़ रुपए का नुकसान गाजियाबाद में हुआ है। साहिबाबाद साइट 4 को हम माने और कविनगर जोन को जोड़कर देखें तो, हालांकि अब जो बिजली की बात है तो अभी हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि बिजली आपूर्ति वहां पर शुरू कर दी गई है क्योंकि गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली, एनसीआर एक तरह से कहा जाए कि यहाँ पर बहुत तेजी से काम होता है, तो किसी तरह का कोई इतना बड़ा फॉल्ट यहाँ नहीं था और जो आपूर्ति थी उसको सिर्फ लाइन को चालू करना था। तो जो मेन जो सिस्टम जहां से लाइन यहां से चालू की जाती है वहां से लाइन को ओपन कर दिया गया है और सभी कर्मचारी अपनी जहां पर उनका कार्यक्षेत्र है वहां पर पहुंच चुके हैं। जैसे ही ये बात उनको बताई गई कि मंत्री से उनकी जो बातें थी, जो मांगे थी, वो मान ली गई हैं और जो 3000 जो संविदा कर्मचारी जिनके ऊपर गाज गिरी थी खासतौर पर, उनको भी विधिवत तरीके से वापसी की जाएगी उनकी भी। तो उसके बाद जो हड़ताल है वो पूरी तरह से खत्म कर ली गई है और जो नुकसान था वो तो खैर हो चुका है, वो उसकी भरपाई तो नहीं हो पाएगी। लेकिन हाँ, जिन मांगों को लेकर कर्मचारी अपनी हड़ताल पर बैठे थे वो मांगे काफी हद तक सरकार ने सकारात्मक रूप से मान ली है और एक बड़ी जीत जो संघर्ष समिति है उसे अपनी मानते हुए देख रहे हैं। और इसी वजह से जितने भी लोग हैं कर्मचारी, विद्युत कर्मचारी, अपनी अपनी ड्यूटी पर वापस लौट चुके हैं और गाजियाबाद, एनसीआर, नोएडा, तमाम जगह पर जो लाइट है वो पूरी तरह से अब देखने को मिल रही है। जी ठीक है, हिमांशु और दीपक, आपका तमाम जानकारी के लिए, तथ्यों से रूबरू कराने के लिए बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर है प्रतापगढ़ से, जहां 3311 केवीए के ट्रांसफार्मर